এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ FM মহাবাহু সংবাদ চলন্তিকা। নমস্কাৰ শ্ৰোতাসকল, সংবাদ চলন্তিকাৰ আজিৰ বিশেষ খণ্ডলৈ স্বাগতম। আজি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো সংগীত শিল্পী DJ নাৰায়ণৰ সৈতে হোৱা এটি সাক্ষাৎ গ্ৰহণ কৰিছে মানস প্ৰতিম শৰ্মাই। সমূহ শ্ৰোতাকে নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাই আমাৰ বিশেষ সংবাদ চলন্তিকা অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। আজি আমাৰ সৈতে আছে ভাৰতবৰ্ষৰ অতি জনপ্ৰিয় পপ গ্ৰুপ आर्यंसर लीड सिंगर DJ नारायण। सर, आपका स्वागत है। पहले हैप्पी न्यू ईयर। वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। सर, पहले जानना चाहेंगे आपके म्यूजिक जर्नी के बारे में। आपने मतलब ये कैसे आया कि आपको एक सिंगर भी बनना है, और सर आर्यंस आप लोग ने बनाए, फिर देश भर में लोगों के दिल में आप लोग ने राज किया। सर, आपके जर्नी के बारे में बताइए प्लीज़। Manas, actually, thank you for inviting me over the show, and a very very happy new year to all the people in Northeastern Assam. It's been pleasure being a part of the show. Thank you, sir. Yeah, ये जर्नी जो आपने प्रश्न पूछा, एक्चुअली कभी बहुत प्लान नहीं किया मैंने. It's just that music, I always loved music, and I was a big fan of the Beatles, the UK United Kingdom का जो band था. Somehow I just wanted to be like them, when I was growing up. और कब उस रास्ते में उनके बनने के ख्वाब में अब कहाँ से कहाँ आ गए, कभी सोचा नहीं। पर ये था कि पहले कॉलेज में परफॉर्म करते थे, कॉलेजेस में तो फेस्टिवल्स होते थे, यूज्ड टू विन ऑल दोस प्राइजेस एटसेट्रा। आई वाज इन लखनऊ। फिर वहाँ से जब सब अच्छा होने लगा, वी यूज्ड टू विन ऑल द फर्स्ट, वी यूज्ड टू कंपोज आवर ओन सॉन्ग्स ऑल द टाइम। अपने गाने खुद ही बनाते थे, एंड दूसरों के गाने गाना कम पसंद करते थे। इसीलिए मुझे भी आज भी शायद आप उनसे गाने को बोलो तो बहुत कम गाने और याद होंगे। अपने गाने भी भूल जाता हूँ, पर जनरली रहता है कि आई एम मोर ऑफ अ कंपोजर एंड इंसिडेंटल सिंगर, आई वुड से। सो अपने गाने कंपोज करते थे। जब अपने गानों पे काफी अच्छा रिस्पांस मिलने लगा तो लगा कुछ विंडिकेशन हुआ कि कुछ कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, तो उससे आगे बढ़े। फिर सोचा कि हम वी विल नॉट एंड अप परफॉर्मिंग इन क्लब्स एंड होटल्स ऑल द टाइम। वी थॉट कि अगर बनना है तो कुछ और नेशनल लेवल पर करना चाहिए। तो ये सपना जरूर बना धीरे धीरे। और फिर वी हैड अ गुड बैंड, वेरी नाइस बैंड इन लखनऊ कॉल्ड शंखनाद। मैं और मेरे कई दोस्त लोग तो उसमें जो बचपन के दोस्त उनके साथ हम लोग करते थे। अभी भी बहुत हम उनके साथ मिस करते हैं, उनके साथ परफॉर्म करना। सो वो शंखनाद ने काफी अपने हम लोग के गाने लोग पसंद करने लगे वहाँ पे। तो उसके बाद फिर आई गॉट इनटू सिविल सर्विसेज। तो जहाँ भी जाता था मेरा गिटार जरूर साथ में जाता था मेरे साथ, चाहे वो कश्मीर के कई पहाड़ हो या कहीं झारखंड के जंगल हो, तो मेरे साथ तो आई केप्ट कंपोजिंग ऑल द टाइम। एंड वंस आई वाज पोस्टेड इन भोपाल से मैं हर वीकेंड अपना गिटार लेके गुड़गांव चला जाता था दिल्ली, तो अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये सब सिलसिला चलता था। आई केप्ट कंपोजिंग ऑल द टाइम, एंड आई वाज पोस्टेड इन पुणे वंस। फिर वीकेंड में कभी कभी मैं बॉम्बे चला जाता था, तो स्टार्टेड मेकिंग माई सॉन्ग्स प्रेजेंट बिफोर द म्यूजिक कंपनीज। एंड आफ्टर वन ऑफ द लास्ट एफर्ट्स जब सोचा कि इसके बाद कुछ नहीं करेंगे, आई विल डू माय ओन म्यूजिक। एंड बिकॉज थिंग्स suddenly one big music company, Polygram, liked everything and they said कि हम आपका बैंड बनाएंगे। And then Aryans became a big history after that. So journey which started in the college in late 80s I would say, वो ultimately Aryans के फॉर्म में culminate हुई 97-98 में। और ये जो पहला गाना which became very popular, आंखों में तेरा ही चेहरा, ये सुनेंगे सर। फर्स्ट एल्बम was called Aryans the Beginning। और वो उसको लॉन्च भी हुआ, उसके गाना राजू था, काफी पॉपुलर हुआ था। उन दिनों वीडियो नहीं बनता था ज्यादा, वीडियो बना भी नहीं था उसका गाने का, और टाइम्स एफएम पे उन दिनों नंबर 1 काउंटडाउन में चला गया। तो हमारी म्यूजिक कंपनी को थोड़ा सा लगा कि कुछ हो सकता है। देन दे रीपैकेज द होल एल्बम एंड दे ब्रांडेड इट आंखों में तेरा ही चेहरा, एंड दे शॉट द म्यूजिक वीडियो विच शाहिद एंड एवरीवन। So that's how journey started on a bigger level at that point. I mean, that's how it was all about. So my passion for music and my दोस्ती के साथ, दोस्तों के साथ परफॉर्म करते थे, वो खुशी उसका मिलना which kept us going, and धीरे धीरे कहाँ से कहाँ पहुँच गए, सोचा नहीं था पर पहुँच गए यहाँ तक। Right, sir. Sir, next the point is sir, being a civil servant in a post of director general. So sir, आप दोनों को कैसे मैच करते हैं कि म्यूजिक के साथ भी आपका जो नौकरी है? आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू, जो भी करें आप उस चीज को उस वक्त जान लगा के करें। मतलब इतना आप में कोई कोशिश ना करें, मतलब आपका इस तरीके का बेंट ऑफ माइंड, एटीट्यूड या एफर्ट होना चाहिए कि जो भी चीज कर रहे हैं, वेदर यू डूइंग समथिंग फॉर एज इन अ ब्यूरोक्रेसी, किसी कमिटमेंट में विच इज ए प्रोफेशनल कमिटमेंट,
गवर्नमेंट का है विच विल हायर पब्लिक कॉज, उसमें आप कर रहे हैं तो नथिंग एल्स मैटर एट दैट टाइम. उस वक्त वही चीज है, आंख बंद करके पूरा तन मन पूरा फोकस के साथ वही करें, नथिंग एल्स एंड डू नथिंग लेस द बेस्ट यू डू. एंड व्हेन आई एम डूइंग म्यूजिक इस वक्त मेरा सब कुछ शट आउट हो जाता है, उस वक्त मैं डिफरेंट जोन में चला जाता हूँ. तो आई डू दैट वे एंड देन आई डू अ बिट ऑफ टाइम मैनेजमेंट का प्रयास करते हैं एंड सो ट्राई टू डू दैट एंड हो जाता है. देयर वाज अ मूवी कॉल्ड चाची 420, उसमें गाना था तो कमल हासन यूज्ड टू डू डबल रोल. कभी कुछ बनता था, कभी कुछ ड्रेस पहन के चाची बन जाता था, कुछ हो जाता था. सब भागा था. तो माय फ्रेंड इज ऑलवेज दौड़ दौड़ भागा था. Suddenly I was in different after on the stage, in a suit tie, working from government department in another room, in total avatar होता है तो. So it was like that. Somehow managed it. अब तो आदत सी पड़ गई है, you know. I'm used to it, yeah. Right sir, and you are managing very well sir both. Sir एक गाना हो जाए sir, बातचीत तो जारी रखेंगे. Okay. This is the first song which became pretty popular. Right sir. उसको मैंने कुछ थोड़ा सा नए अंदाज में करने लगा, मतलब कितने दिन हो गए तो उसमें कुछ चेंजेस आने लगते हैं. Right. Ever since you're gone away, baby, I'm just missing you. You're in my heart, you're in my soul. Baby, I'm just missing you. Here am I, all alone. Here am I, all alone. अब तो आग लगी है दिल में, तुम आओगी मुझसे मिलने, चुपके चुपके कह दे दिल में, मेरा दीवाना. आए कहाँ गई वो रातें, वो मीठी मीठी बात करती जो दीवाना. आँखों में तेरा ही चेहरा देखकर तेरी ही यादें करती हैं. दीवाना मेरा दीवाना, तेरा दीवाना. ब्यूटीफुल सर. ये हम लोग कॉलेज के समय में ये सर गाना बना था, शाहिद कपूर था तब, नए से शाहिद कपूर. तो इसे हम लोग के लिए भी एक वेरी फैसिनेशन था कि ऐसा गाना सुनना. एंड अगेन कि आज इसको थोड़ा नए वर्जन में सुन रहे हैं सर. इट्स ऑल्सो प्लेजर फॉर आई मीन फॉर अस ऑल्सो. I don't know how it sounds. No sir, it sounds beautiful sir. Sir, you have worked in Manipur, in Guwahati. I also got opportunity to spend some days recently in Kokrajhar. So you visited Northeast. So how do you see music in Northeast, sir? Oh, Northeast music is absolutely perhaps the best in the country. So I'm a big fan of Zubin also, you know. He's a good Yes, player. sir. Of course. Yeah. And in the Northeast, music is so original and fresh, and so much of folk has mixed with the pop culture there, which is so extraordinary. क्या है कि rest of the India में बॉम्बे का बॉलीवुड डोमिनेट करता है, which is not so. है तो काफी पॉपुलर म्यूजिक नो डाउट, पर वो somehow मुझे जमीन से जुड़ा नहीं लगता है. उसमें सिचुएशंस आर्टिफिशियली क्रिएटेड होती हैं, सिचुएशनल होती हैं. और नॉर्थ ईस्ट का म्यूजिक जितना भी है वो वहाँ के कुछ अपने कल्चर से, रूट से, और उनके जो फोक कल्चर उससे जुड़ा होता है. उनकी सिचुएशन, उनकी थीम्स वैसे ही होती हैं, उनके लिरिक्स वैसे ही होते हैं. ऑल अक्रॉस द नॉर्थ ईस्ट, चाहे मणिपुर ले लें, चाहे आप शिलोंग मेघालय ले लें, कोहिमा ले लें, आसाम ले लें. एक्स्ट्रॉर्डिनरी म्यूजिक. आई मीन आई रियली बिलीव the music in Northeast is truly very vibrant, perhaps the best in the country, and a big fun. I'm so proud that I'm part of the same country where this kind of extraordinary music exists, and it exists independently of the big rest of the filmy music in the country, and has its own fan following, and they don't really seem to care. But अच्छी बात ये लगती है, they don't care about the rest of the main culture. होगा, देखा जाएगा. This is my music. Wow, hats off. I love it. Right. और सर आपको क्या लगता है कि song of Zubin. Right sir. Yeah. Zubin is a brand icon. He's a brand. Yeah. Not only in Northeast, even across the country. And sir, आप मैं ये जानना चाहता था कि सर, since you are in this field,
आपको क्या लगता है सर कि जो स्मॉल टाउन्स के लड़के हैं जो म्यूजिक को करियर बनाना चाहते हैं उसके लिए सर क्या चैलेंजेस है आज की तारीख में? दो चीजें हुई हैं मानस। एक तो इसमें पहले म्यूजिक था कि थोड़ा सा डिफिकल्ट था टू ब्रेक थ्रू, क्योंकि ऑल जो भी डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स होते थे वो टेलीविजन चैनल्स के थ्रू ही होते थे। बड़ी बड़ी म्यूजिक कंपनी होती, देयर वाज नथिंग लाइक यूट्यूब और फेसबुक, यू नो ऑल दैट स्टफ। कि अब क्या काफी डेमोक्रेटाइज हो गया है, तो एनीवन, यू मी और द पर्सन ऑन द रोड, एनीवन, यू नो, एनीवन कैन इमीडिएटली लॉन्च him, herself, or himself, or herself, and make your product available before the public. तो ये advantages जरूर हुआ है कि where the opportunities is there, but at the same time it become very competitive because now there would be at least, I haven't counted, but there won't be must be at least 1 lakh different YouTube posts होंगे अलग-अलग लोगों के within India itself as potential singers and performers and all wanting to seek your attention. And mental time span has become so small कि hardly there's any time for people to look at your whole stuff. कि while it has become very democratic, you can do it, but yet at the same time, nobody's got time to look at. And rest of the distribution platforms have become so cartelized and narrow at the top that you have to be part of some core grouping in Mumbai or somewhere to break through that ceiling, do something, कुछ करने के लिए, do you know all that kind of stuff. So तो एक तरफ अच्छा ही है कि आप कर सकते हैं, पर दूसरी तरफ चैलेंज ये है कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं। जो पहले 3-4 लोग कर, जैसे आर्यन था, ये 4 years ago, they 4-5 big bands and they did very well, you know. But now there must be at least 5,000 bands who are there on YouTube, you know. So they all वो सब करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव जरूर हो गया है, पर अपॉर्चुनिटी है, आई एम नो डाउट। दे शुड बी डूइंग ओन स्टफ एंड अपना ओरिजिनल करने से अच्छाई होती है। राइट सर। अपने एथनिसिटी को फॉलो करें, अपना फोक को फॉलो करें, उसको अपने साथ नए टेक्नोलॉजी, नए म्यूजिक के साथ मिक्स करके लाए, कुछ नया करें, तब अच्छा होता है। बट इफ यू ट्राई टू फॉलो XYZ, देन आई डोंट थिंक उसमें मुश्किल ज्यादा होगी। राइट सर। और एक सर गाना कुछ सुनाना चाहेंगे सर? एक गाना? यस सर। राइट, एक गाना है मेरी 4th एल्बम का था, इट्स कॉल्ड ऐ दिल तू अकेला न तन्हा यहाँ पे, तेरे जैसे हैं लाखों जहां में। ब्यूटीफुल सर। So when this was happening, it's very inspirational song. It says कि अंधेरे के बाद सवेरा होता है, और यू नो कि वो ऐसी सी लाइन है कि जो दिल ही ना टूटे वो दिल ही कहाँ, दिलों की छोटी सी पहचान है। सो अब गम ना कर, मुस्कुरा, अच्छी अच्छी चीजें होंगी, कैरी ऑन इन लाइफ। राइट। तेरे जैसे हैं लाखों यहाँ में, तू अकेला न तन्हा यहाँ पे, तेरे जैसे हैं लाखों यहाँ में। वही आसमां वही शाम हवाओं में पैगाम है, वही आसमां वही शाम है, हवाओं में बहता ये पैगाम है। जो दिल ही न टूटे वो दिल ही कहाँ, दिलों की ये छोटी सी पहचान है। अब गम न करना, अब गम न कर, अब गम न कर, अब गम न कर, अब गम न कर, कल होगी सही तस्वीर में महकेंगी तन्हाइयाँ। यहाँ पे तेरे जैसे लाखों यहाँ पे। या
खूब ভাল লাগিছে सर मीन्स बहुत बढ़िया लगा एंड सर फाइनली 2021 में सर और क्या सुनेंगे नया गाना मैं क्या सुनूंगा राइट सर क्या सुन पाऊंगा आपसे सर क्या सुन पाऊंगा और सर आप क्या बनाएंगे मैं और क्या सुन पा अच्छा लेट्स होप सो गाने तो मेरे बहुत सारे कंपोज और रिकॉर्डेड रखे हुए हैं राइट एंड पर इतनी व्यस्तताएं रहती हैं कि कभी उनको ठीक से रिलीज करने का मौका नहीं लगा अब मैं सोच रहा हूँ इस साल में 2-3 अच्छे बहुत प्यारे प्यारे गाने हैं राइट उनको रिलीज करूंगा एक गाना है हिंदुस्तान हाँ मैं हिंदुस्तान हूँ एक गाना है मैं ते मर जाऊंगा और एक गाना है निकल जाते थे रोज सवेरे हाथों में एक बैग लेकर ओ पापा पापा का गाना है डैडी ओके ठीक है बड़े सुंदर गाने निकल जाते थे रोज सवेरे हाथों में एक बैग लेकर चरमराए जूतों में हम सबके कुछ ख्वाब लेकर कभी ये ना सोचा कि कहाँ से लाओगे कभी ये ना सोचा कि कैसे लाओगे कभी ये ना सोचा गॉड लाइक दिस राइट सर ब्यूटीफुल तो बड़े सुंदर सुंदर ने सुनाएंगे आपको फिर कभी श्योर सर आपने सर समय दिया हमें और अगेन सर आप 2021 की शुभकामनाएं और सर अच्छे अच्छे गाने सुनने को मिले हम लोग को इस साल थैंक यू बिल्कुल गॉड ब्लेस यू ऑल सारे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को नए साल की बहुत बहुत बधाई लव यू ऑल थैंक यू सर সংবাদ চলন্তিকা শুনিলে আজিৰ সংবাদ চলন্তিকা প্ৰযোজনা কৰিলে মানস প্ৰতিম শৰ্মাই সহযোগিতা আগবঢ়ালে মৰমী কাশ্যপ আৰু অপূৰ্ব মালিয়ে পৰৱৰ্তী সংবাদ চলন্তিকা শুনিবলৈ পাব অহা সপ্তাহৰ আজিৰ এই একেই সময়তে নমস্কাৰ